अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन हब। क्लास 9th की नई इंग्लिश की बुक के साथ हाज़िर हैं। यूनिट 7 हम कर रहे थे, जो कि पोएम है मूविंग। उसकी हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, रीडिंग ट्रांसलेशन कर ली है, एक्सप्लेनेशन हो गई है कल, और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज में है पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट टेंस फॉर्म। इसमें जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ब दिए हुए हैं, उनको आपने करेक्ट फॉर्म में करके लिखना है। सेंटेंस पढ़ें और उसके हिसाब से। वी कैन गो आउट नाउ, अब हम बाहर जा सकते हैं। इट इज़ नॉट रेनिंग एनी मोर, क्योंकि हमें नेगेटिव जुमला बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो अब मज़ीद बारिश नहीं हो रही है। इज़ लगाएंगे, यानी प्रेजेंट टेंस में साथ नॉट। अली वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं आए तो अली वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। आई गॉट हंग्री, लेट्स गो एंड हैव समथिंग टू ईट। आई एम गेटिंग हंग्री भी हो सकता है। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें ठीक चलेंगी। वट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम। यू यानी कि सामने वाले से पूछा जा रहा है, और डू आप करते क्या हैं। और स्पेयर टाइम में डेफिनेटली हॉबी के बारे में पूछा जा रहा है कि आप अपने फारे वक्त में क्या करते हैं। हैव यू गॉट एनी हॉबीज़। माई ब्रदर यूजली कॉल्स मी ऑन फ्राइडेज़। फ़ोन का मतलब यहाँ पर ये एक कॉल होता है आवाज़ देकर बुलाना, और एक होता है फ़ोन पे कॉल करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिकली फ़ोन का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, लेकिन मकसद ये कि समझ आ जाए कि कौन सी कॉल करनी है। तो फ़ोन पे कॉल की जा रही है, इसको आप चेंज कर सकते हैं कॉल्स। जो काम आदतन किया जाए उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल कॉल्स लगाएंगे। माई ब्रदर यूजुअली कॉल्स मी ऑन फ्राइडेज़ बट ही डिड नॉट कॉल मी लास्ट फ्राइडे, लेकिन पिछले फ्राइडे को उसने मुझे कॉल नहीं की। आई एम लुकिंग फॉर अरहम, हैव यू सीन हिम। व्हेन ही लास्ट सॉ यू, यू वर थिंकिंग ऑफ मूविंग टू अ न्यू फ्लैट। दैट्स राइट, but in the end I decided to stay where I was. What is that noise? ये किस चीज़ का शोर है? What happened? क्या हुआ है? It's usually dry here at this time of the year. It doesn't rain much. Yesterday evening the phone rang 3 times while we were having dinner. ये हो गया, और इसके अलावा नीचे आ गए हैं आपके वर्ब्स, और वर्ब्स में 3 तरह के वर्ब्स, वही पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जेरेंट्स दिए हुए हैं, जो हमने पहले भी एक वीडियो में किए हैं इसी एक्सरसाइज में, इसी बुक की किसी एक्सरसाइज में दिए हुए थे, आपने देखे हैं। आप कह रहे हैं जो हाईलाइट जो वर्ड हुए हुए उनको आप देख लें, तो इधर से चेक कर लेते हैं। द चिल्ड्रन सिंगिंग एंड लाफिंग वोक मी अप। ये जी जिसको लिखा हुआ है, ये जेरेंट के तौर पे वर्ब यूज़ हुआ है ये वर्ब, लेकिन जेरेंट के तौर पे यूज़ है, यानी नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है, तो ये वाला जेरेंट है। जेनी लाइक्स टू डांस इन द रेन, जिसके साथ टू लग जाए वो इन्फिनिटिव होता है। देयर आर मैनी वेज ऑफ ब्रेकिंग अ हार्ट, ये पार्टिसिपल है। अ ब्रोकन हार्ट विल मेंड ओवर टाइम, ये पार्टिसिपल है। ब्रोकन ये पार्टिसिपल के तौर पर यूज़ हुआ है। हैप्पीनेस इज़ हैविंग अ लार्ज लविंग केयरिंग क्लोज निट फैमिली इन अनदर सिटी। ये वाला आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि सेम यही वाला सेंटेंस हम पहले एक एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ठीक है, ये आपने सर्च करना है, ये आपका लाइक अ होमवर्क, ये आपका एक होमवर्क है। आई बिलीव दैट लाफिंग इज़ द बेस्ट कैलोरी बर्नर। इसमें जो लाफिंग इस्तेमाल हुई है वो जेरेंट है। आई डोंट वॉन्ट टू अचीव इमोर्टैलिटी थ्रू माई वर्क, आई वॉन्ट टू अचीव इट थ्रू नॉट डाइंग, ये है इन्फिनिटिव। ही escaped away in the waiting car, ये पार्टिसिपल है और ये वर्बल एडजेक्टिव है। इट इज़ नॉट इनफ टू सक्सीड, इन्फिनिटिव। हंटिंग डॉग्स आर कॉल्ड हाउंड्स, ये पार्टिसिपल है और ये वर्बल एडजेक्टिव है। वर्बल एडजेक्टिव आपको बता दूं, जो नाउन को डिफ़ाइन कर रहा हो है वर्ब, लेकिन नाउन को डिफ़ाइन करें, हंटिंग डॉग्स। ठीक है, तो ये जो होता है ये सिंपल, हम पहले इसको एडजेक्टिव ही कहते थे कि ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है, अभी इन्होंने इसको वर्बल एडजेक्टिव कहना शुरू कर दिया है न्यू इंग्लिश में, तो ये वर्बल एडजेक्टिव है। अच्छा, इसके बाद हमने एक करनी है चीज़ इसके साथ, वो है राइमिंग स्कीम। जी अभी हम जो करेंगे वो है इनकी राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम आपको पता है कि जो लास्ट वाला वर्ड दिया होता है स्टैंजा के सेंटेंस के एंड में, पोएम के, उनको आपने, जिसे हम कहते हैं काफिया मिलाना उर्दू में। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। वन ग्राउंड माई सेल्फ सन, वन और सन मिल रहा है। ठीक है, पहले वाले को हमेशा आप ए कहते हैं, फिर उसके बाद वालों को आपने देखना होता है कि वो किससे मैच कर रहे हैं। अगर पहले वाले से मैच कर रहा है तो वो भी ए है, वरना अगर नया लफ्ज़ है तो बी है। फिर थर्ड वाले को देखना है, अगर ए से मैच कर रहा है तो ये भी ए है, अगर बी से मैच कर रहा है तो ये भी बी है, और अगर नया लफ्ज़ है तो ये सी है, तो ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ बुक पे क्योंकि इतनी जगह नहीं थी, मैंने ऑलरेडी वर्ड्स मीनिंग लिखे हुए हैं, मैंने इसको लास्ट वर्ड्स यहाँ पर लिख लिए हैं सेंटेंसेस, सारे सेंटेंसेस के, तो ये आप देख लें। ठीक है, वन पहला वर्ड है, इसको तो आपने कहना ही ये है। ठीक है, क्योंकि अभी आप पोएम स्टार्ट हुई है, आपको फर्स्ट वर्ड मिला है।
सेकंड वर्ड को देखना ग्राउंड, क्या ग्राउंड वन से मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो बी है, नया लफ्ज़ है। माई सेल्फ ग्राउंड से मिल रहा है, वन से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एक नया लफ्ज़ है, तो सी है। सन और वन एक जैसे हैं, ठीक है, तो सन और वन अगर एक जैसे हैं और ये ए है तो फिर इसको भी हम ए कहेंगे। फिर आ गया साउंड और ग्राउंड एक जैसे हैं, तो ग्राउंड बी है तो ये भी हो गया बी। अब आ गया लफ्ज़ स्पीक एक नया लफ्ज़ है, ना ए से मिल रहा है, ना बी से, ना सी से, तो ये डी हो गया। नेक्स्ट आ गया आर्स भी किसी से नहीं मिल रहा है, ये एक नया लफ्ज़ है, ये ई हो गया। फिर आ गया एल्फ जो है वो मिल रहा है माई सेल्फ से, तो ये क्या है, वो सी है, तो ये भी सी हो गया। फिर आ गया वीक और स्पीक जो है ये आपस में मिल रहे हैं, तो ये डी है और ये भी डी है, ठीक है। फिर आ गया लफ्ज़ रोज़। अब रोज़ जो है ये एक नया लफ्ज़ है, इसलिए इसके लिए हमने एफ़ वर्ड यूज़ किया है। और फिर लफ्ज़ आ गया है फ्लावर्स भी एक नया लफ्ज़ है, इसलिए इसके लिए ई यूज़ किया है। फिर आ गया स्नेक फिर एक नया लफ्ज़ है, पिछले किसी वर्ड से नहीं मिल रहा, तो उसके लिए जी यूज़ किया है, ठीक है। सॉरी, फ्लावर्स जो है ये आर्स के साथ मिल रहा है, इसलिए इसको हमने ई बनाया है, फ्लावर्स और आर्स, ठीक है, ये ई बनाया है इसको हमने। पीछे रह गया नए लफ्ज़ हैं रोज़, स्नेक, नोज़ और मेक। अब रोज़ को हमने एफ़ का नाम दिया था, आगे आ गया है नोज़। रोज़ और नोज़ एक जैसे हैं, इसलिए इसको हमने एफ़ कहा था, ये नया लफ्ज़ था। अब ये जो है ये इस पुराने लफ्ज़ से मिल रहा है, तो इसको भी एफ़ कहेंगे। फिर रह गया स्नेक और आखिर में आ गया मेक। अब ये दो एक जैसे, इसलिए जी और जी। पोएम में स्नेक जो है वो एक नया लफ्ज़ था, उससे पहले और कोई लफ्ज़ नहीं था, इसलिए नया नंबर उसको दिया, नया लेटर जी। लेकिन आगे मेक जो है वो इससे मैच कर रहा है, इसलिए इसको जी कह दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपकी राइमिंग स्कीम बनेगी। राइमिंग स्कीम आपको डिटेल से समझाने के लिए मैंने इसमें एक और भी रखा हुआ है, जब पेपर में आपको आ जाए, क्योंकि आपको बताया कि ये सोनेट है, इसकी कोई भी लाइन बीच में से कहीं से भी आ सकती है। जब कहीं से भी लाइन आएगी तो आपने उसका जो वर्ड आएगा लाइन का पहला, उस वक्त आपने उसको ए कहना है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आर्स से स्टार्ट होता है, तो आर्स को आप ए कहेंगे, एल्फ को आप बी कहेंगे। इस तरह से आपने पेपर में ये आपने अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइजेस की शॉर्ट सी थी, ये कंप्लीट हो गया है। आगे है यूनिट आपका जो नेक्स्ट, वो भी एक पोएम है, यूनिट 8 द ईगल। तो इंशाल्लाह कल हम उसको सॉल्व करके, या हो सकता है शाम तक कर दें, तो उसके साथ हाज़िर होंगे, ठीक है। वीडियो को देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को और लोगों के साथ आगे शेयर करें। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।